नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और मैं लेकर आया हूं आपके सामने एक बड़ी खबर जिसकी पूरे देश में चर्चा है। खबर है महाराष्ट्र के नागपुर से, जहां पर बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की कथा चल रही थी, जो कि 13 जनवरी तक होनी थी। लेकिन वह कथा अचानक 11 जनवरी को ही समाप्त हो गई और चारों तरफ समाचारों में एक बात जमकर वायरल हो रही है कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और वह जितने दावे करते हैं वह सारे खोखले हैं। दरअसल बात यह है कि अखिल भारतीय अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के अध्यक्ष श्याम मानव ने प्रशासन से इस बात की शिकायत की थी कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री लोगों को जादू टोना, भूत प्रेत, तंत्र विद्या, सवारी आना जैसे मुद्दों से बेवकूफ़ बनाते हैं और चमत्कार करने का दावा करते हैं। श्याम मानव ने यह भी कहा कि उन्होंने आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री को इस बात की भी चुनौती दी थी कि अगर उन्हें वास्तव में कोई शक्ति है तो वह उन्हें व्यक्ति के नाम, आयु, मोबाइल नंबर एवं दूसरे कमरे में रखी हुई 10 वस्तुओं के नाम बताएं, और अगर उनकी बात सही साबित होती है तो वह उन्हें 30 लाख देने के लिए तैयार हैं। श्याम मानव ने आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री पर यह भी आरोप लगाया कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री इस चुनौती को स्वीकार किए बिना 2 दिन पहले ही कथा समाप्त करके मध्य प्रदेश भाग गए। उन्होंने आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री पर आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि उन्हें अरेस्ट किया जाना चाहिए। लेकिन वहीं पर कथा आयोजन समिति का कहना है कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने कभी भी चमत्कार करने की कोई बात नहीं कही। जो कुछ भी होता है वह सबके सामने कैमरे पर होता है और बहुत ही साधारण ढंग से होता है। और जहां तक बात 2 दिन पहले जाने की है, वह उनके आने के पहले ही निश्चित हो चुका था कि कथा 13 जनवरी के बजाय 11 जनवरी तक ही चलेगी, क्योंकि उन्हें कैंसर हॉस्पिटल से संबंधित मीटिंग के लिए जाना था। खैर, जो भी है, अगर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की झूठे होने की बात की जाए तो सबसे पहले आरोप उन पत्रकारों पर तय होता है जिन्होंने वहां पर जाकर हजारों बार पड़ताल की और लोगों से सवाल पूछे और स्वयं आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री से भी अपने अपने ढंग से सवाल किए और अपनी संतुष्टि के लिए कैमरे के सामने उन्होंने भरी भीड़ से लोगों को खड़ा करके आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री से उनकी पर्ची बनवाई। अगर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री पर आरोप लगाया जा रहा है तो सबसे पहले आरोप उन लाखों लोगों पर भी लगना चाहिए जो कैमरे के सामने बार बार इस बात को स्वीकार करते रहे कि हाँ, जो भी बात बोली जा रही है वह पूर्णतया सही है। और अगर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री को गलत साबित किया जा रहा है तो सबसे पहले उस व्यक्ति से भी सवाल पूछा जाना चाहिए जो अपने आप को लाखों लोगों की आस्था के प्रतीक से बेहतर साबित करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर एक प्रश्न ये भी उठता है कि कहीं अखिल भारतीय अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के इस सदस्य के अंदर कोई लालच का कीड़ा या अपना चेहरा चमकाने की मंशा तो नहीं है जिसकी वजह से यह व्यक्ति किसी पर भी कीचड़ उछालने से बाज नहीं आ रहा है। सोचने की बात यह भी है कि अभी तक किसी भी आम व्यक्ति ने या आम जनमानस ने उनके विषय में ऐसी कोई बात या कोई शिकायत नहीं की है कि वहां पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, और किसी ने भी अभी तक यह भी नहीं कहा है कि वहां पर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री लोगों को पर्चे पर झूठी बात लिखकर देते हैं। मामला जो भी है, इस पर गहनता से जांच होनी चाहिए और अगर आरोपी दोषी है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर वहीं पर महज अपनी पहचान बढ़ाने की कोशिश से अगर कीचड़ उछाला जा रहा है तो उसे भी निश्चित रूप से सलाखों के पीछे ले जाया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बात सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है बल्कि यह मामला लाखों लोगों की आस्था और श्रद्धा से जुड़ा हुआ है और किसी की आस्था पर चोट करने का अधिकार किसी को भी नहीं है और ना ही कानून इसकी इजाजत देता है। बने रहिए हमारे साथ खबरों की अपडेट के लिए और देखते रहिए अखंड भारत आज तक न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।